हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यापार क्या है। तो व्यापार से हमारा मतलब है वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना, उन्हें खरीदना और बेचना। तो ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे घरेलू व्यापार हो, जब जो राज्यों में व्यापार हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अंतर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय व्यापार, और जब दो या दो से अधिक देशों में व्यापार होता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य तत्व हम बार बार यूज करते हैं, वो है विशिष्टीकरण। ये विशिष्टीकरण क्या है? विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक देश के द्वारा कुशलता या निपुणता प्राप्त करना, यानी उससे अच्छी कोई चीज़, वो उससे अच्छी और उससे सस्ती चीज़ कोई दूसरा देश उसे बना नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के उत्पादन में उस देश ने विशिष्टीकरण प्राप्त कर रखा। जैसे जापान के बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो जापान के सबसे अच्छे होते हैं, और तो वो क्या है, हम कहते हैं जापान ने विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। क्लियर। तो उसे हम कहते हैं विशिष्टीकरण, किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो पहला है प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक यानी कुछ देशों में कोई चीज़ पाई जाती है और किसी देश में कोई और चीज़ पाई जाती है। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में अभ्रक का अपार भंडार है, रूस में मैगजीन है, जापान बांग्लादेश तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ मछली का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अरब देशों की बात करें तो वहाँ पर तेल के कुएं पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वजह है जिसकी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है और उसमें हमें विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। तकनीकी ज्ञान भी होता है, तकनीकी ज्ञान भी एक निर्धारक तत्व है। अपनी तकनीकी ज्ञान के द्वारा ही विकसित देश ने उन चीज़ों पर काबू पा लिया जो उनके देश में उपलब्ध ही नहीं थी। जैसे हम जापान की बात करें तो जापान में कोई प्राकृतिक साधन नहीं था, लेकिन फिर भी जापान ने अपनी तकनीकी ज्ञान से आज एक बहुत ही विकसित देश है। तीसरा लागत अंतर है। लागत अंतर यानी दो देशों में विशिष्टीकरण का मुख्य आधार है लागतों में पाया जाने वाला अंतर। लागतों में अंतर निरपेक्ष हो सकता है, तुलनात्मक हो सकता है। नई आर्थिक प्रणाली, आज हम वैश्वीकरण से जुड़ रहे हैं। नए नए वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटलाइजेशन से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लाभ क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के? तो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का सबसे बड़ा लाभ देखें यहाँ पर दिया है, प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग। प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग, प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग है। यानी कि मान लीजिए खाड़ी देशों का तेल अगर हम प्रयोग ना करें तो वो क्या करेंगे उस तेल का, है ना। तो वहाँ पर प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग होता है विशिष्टीकरण से। सस्ती वस्तुएं प्राप्त होती हैं विशिष्टीकरण से। भाई जो देश विशिष्टीकरण करेगा तो उसकी वस्तु सस्ती और अच्छी होती है, तो सीधी सी बात हमें सस्ती वस्तुएं प्राप्त होंगी। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन से। अतिरिक्त उत्पादन, कोई देश है वहाँ पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से वो अपना अतिरिक्त उत्पादन बेच सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, विस्तृत बाजार होता है। क्लियर। विशिष्टीकरण को महत्व मिलता है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। आर्थिक विकास की संभावनाएं तेज हो जाती हैं, उत्पादन विधियों में सुधार हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें क्या बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के लाभ हैं। क्लियर। ओके।